Hi there, students. Before we talk about story writing, I'll tell you about its types first. Here are some types: fiction writing, fairy tales, horror stories, non fiction, and crime. फिक्शन की बात करते हैं। फिक्शन एक बनावटी स्टोरी होती है जो इंसान खुद से कंस्ट्रक्ट कर लेता है, उसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। फिक्शन में ऐसा होता है, साइंस फिक्शन भी हो सकती है, जैसे आपने स्पाइडरमैन देखा, उसमें एक कीड़ा काटता है और उस कीड़े के बाद एक दुनिया ही बदल जाती है। दिस इज़ ऑल साइंस फिक्शन। इसके ऑपोजिट नॉन फिक्शन होती है जिसमें आप रियलिटी की बात करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए बात होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली बॉक्सर है, उसकी स्टोरी को अगर आप बयान करें तो वो एक नॉन फिक्शन स्टोरी होगी। आपकी बायोग्राफीज़ होती हैं, किसी की लाइफ के ऊपर जो बात होती है उसको भी नॉन फिक्शन में हम देखते हैं। फेरी टेल्स होती हैं, जिस तरह बचपन में हम परियों की कहानी सुना करते थे, उनको फेरी टेल्स कहते हैं। हॉरर स्टोरीज़ होती हैं जिसमें एक खौफ का एलिमेंट पैदा किया जाता है। वो खौफ का एलिमेंट सस्पेंस के ज़रिए भी पैदा किया जा सकता है, थ्रेट्स के ज़रिए भी पैदा किया जा सकता है। किसी भी तरीके से हॉरर पैदा होगा तो उसको हॉरर स्टोरी कहेंगे। क्राइम स्टोरी होती है, क्राइम स्टोरी जो आपके इर्द गिर्द सोसाइटी में हो रहा है, उसको आप जुल्म सितम को आप जब बयान करेंगे वो क्राइम स्टोरी में आएगा। मॉरल स्टोरी भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर इसमें कोई मॉरल निकल रहा है। अच्छा, क्राइम स्टोरी भी फ़िक्शन भी हो सकती है, नॉन फिक्शन भी हो सकती है। अगर कोई झूठी स्टोरी बनाई है आपने तो वो समहाउ वुड बी फिक्शन। और अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आपने एनालिसिस किया है किसी जुर्म का और आपने एक स्टोरी पहुंचाई है तो उसको हम नॉन फिक्शन में देखेंगे। जैसे अखबार की जो रिपोर्टिंग होती है उसमें क्राइम बीट होती है, क्राइम बीट स्टोरीज़ होती हैं। और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ भी होती हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन का एक एलिमेंट आ जाता है। अब डिवेलप कैसे करना है आइडिया, एक चीज़ आप याद रखें, जब भी आप आइडिया डिवेलप कर रहे हैं आप फ़र्क देख लें। अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें आप इर्द गिर्द की गप्पे नहीं छोड़ सकते। अगर आप फिक्शन लिख रहे हैं तो फिर तो आप कोई भी बात कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि आपको करैक्टर्स लाजमी देखने चाहिए कि हमारी स्टोरी में करैक्टर कौन कौन से हैं। अभी एक स्टोरी का आइडिया डेवलप करते हैं आपके सामने। एक कुछ करैक्टर्स हैं मेरे पास, फादर है, मदर है, डॉटर है, सन है, ब्रदर है, सिस्टर है। स्टोरी मैंने ये लिखी है: द गर्ल सीम्ड वेरी नर्वस, केम टू हर मदर एंड साइलेंटली आस्क्ड। लड़की बड़ी परेशान दिख रही थी, अपनी माँ के पास आती है और खामोशी से पूछती है, व्हाट यू डूइंग मॉम? मदर क्या कर रही हैं आप? द मदर वॉज यूजिंग सेल फोन, मोबाइल यूज़ कर रही थी दैट टाइम, उस टाइम। केप्ट इट असाइड एंड रिप्लाइड, उसने साइड पे रखा। ओह लीज़ा यू हियर, लीज़ा तुम यहाँ पे हो। अच्छा, एक चीज़ है, अगर उसमें डायलॉग्स आ रहे हैं स्टोरी में तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख सकते हैं, उनकी बात को सेम टू सेम। केम अर्ली फ्रॉम स्कूल, क्वेश्चन है। अब जब उनकी बात लिख रहे हैं तो आप इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत नहीं होती सम टाइम। मतलब अगर यहाँ पे हम लिखते डिड यू कम अर्ली फ्रॉम स्कूल, वो शायद अजीब लगता। केम अर्ली फ्रॉम स्कूल ये थोड़ा रियल लग रहा है, रियल कन्वर्सेशन। द लिटिल गर्ल वॉन्टेड टू से समथिंग, अब ये राइटर की अपनी बात है। बट रैन टू हर रूम, लेकिन अपने कमरे में चली गई, कुछ कहना चाह रही थी। हर मदर वॉज ऑलरेडी केयरलेस अबाउट हर, अब ये उसकी मदर की फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि उसकी माँ की नेचर बताई गई है कि वो एक केयरलेस खातून थी और कभी भी परेशान नहीं थी होती कि क्या हो रहा है उसकी डॉटर के साथ। अच्छा, ये करैक्टर्स को देखते हुए आप एक एक करैक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, जब वो रोम में भागी है तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि रोम में उसका भाई था और वो उससे पूछता है कि व्हाट हैपेंड। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अभी वो भाग ही रही होती है कि उसका फादर जो है वो गेट से एंटर हो जाता है, जिसको सेटिस्फाई करने के लिए उसकी माँ जो है वो उसको कहती है कि हेलो लीज़ा, लिसन लिसन, कहाँ जा रही हो बच्चे, व्हाट हैपेंड, क्या मसला हुआ है, जस्ट ये शो करने के लिए कि वो उसकी केयर कर रही है। अच्छा, ये तो वक्ती सिचुएशन है, सिचुएशन बेस्ड होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि एक प्लॉट, एक सीन दूसरे सीन के साथ कनेक्ट कैसे हो रहा है। अब हर एक करेक्टर के साथ एक नया इंसिडेंट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फादर है, फादर ऑफिस में उसके साथ हो सकता है कोई वाक़या हुआ हो।
کسی کے ساتھ لڑا ہوگا یا کسی کے ساتھ پرابلم ہوئی ہوگی، وہ بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں. جیسے مووی میں سین چینج ہوتے ہیں، ایک سین کے بعد کٹ ہوتا ہے، دوسرا ایک نیا ہی سین شروع ہو جاتا ہے. یو کین ڈو دا سیم تھنگ ان یور اسٹوری. آئیڈیا ڈیولپ کرنا. اچھا، بردر کی نیچر آپ بتا سکتے ہیں کہ بردر جو تھا وہ بڑا کیئرنگ ہے، اور دوسرا پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے، صبح ٹائم اسٹڈی کرتا ہے، اور اس کے اسکول میں کیا حادثہ ہوا اس کے ساتھ، یا اس کے اسکول میں کیسی اس کی لائف ہے، یا وہ بڑا بریلینٹ ہے، اس کے مارکس بڑے اچھے ہیں. یہ چیزیں آپ ڈیولپ کر کے ایک اچھا آئیڈیا ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اب ان کے آپس کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، ڈائلاگز آپ ڈال سکتے ہیں، کنکلوژن ڈال سکتے ہیں اسٹوری میں. آپ اپنی کوئی ایک اسٹوری آپ نے لکھنی ہے، یو ہیو ٹو میک یور اون اسٹوری، جو کہ فکشن ہوگی. فکشن کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے پاس سے ایک اسٹوری بنانی ہے. اس میں آپ جادوئی چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں کہ لیزا فار ایگزامپل اس کی کوئی بھی بات نہیں تھا سنتا، سارے اس کے کوئی بھی نہیں تھا سنتا اتنے سارے کریکٹرز میں سے. اب اس میں ایک نیا کریکٹر آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ ایک جن کا کریکٹر ہو سکتا ہے. جب شی واز سلیپنگ، اچانک اسے آواز آئی، ہیلو لیزا، واٹ ہیپن، کیا ہوا ہے. تو اب جو نیکسٹ کریکٹر ہے وہ ایک خلائی مخلوق کا کریکٹر ہے جو کہ اس کی ہیلپ کرے گی، ساتھ ساتھ چلے گی، اس کو ہوم ورک میں ہیلپ کرے گی، اسکول میں ہیلپ کرے گی، اور اگر کوئی اس کو تنگ کرتا ہے تو شی اور ہی ول بی دا بیسٹ فرینڈ. اس کریکٹر کو کے ساتھ اس کی کیسے زندگی گزرتی ہے، باتیں کر رہی ہوتی ہے. اکثر گھر والے سمجھتے ہیں کہ سائیکو پیشنٹ ہو گیا ہے، شی از ٹاکنگ ان دا ایئر، ہوا میں باتیں کر رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں ایکٹیویٹی کے طور پہ کہ اسی جو میں نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے، اسی آئیڈیا کو آپ اچھا بہترین موڈیفائی کر کے اپنی کریٹیوٹی لے کے آئیں. بیچ میں کریٹیوٹی لانے کے بعد آپ اسے یوٹیوب پہ کومنٹ میں اسٹوری لکھیں، اور انشاءاللہ میں ہر ایک شخص کا رپلائی کروں گا اور اسے بتاؤں گا کہ اس کی کیا مسٹیکس ہیں. اس میں گرامر مسٹیک نہیں چیک کی جائیں گی، رادر مائی مین فوکس ول بی the development of the idea. I hope you enjoyed this lecture. Please share with your friends. Thank you. Bye bye.